दोस्तों, कुरैशी उस्मान के चाहने वालों को जैसे कि हम खुशखबरी दे चुके हैं कि सीज़न 7 की शूटिंग का आगाज़ सितंबर के पहले हफ्ते से होने जा रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि सीज़न 7 का पहला ट्रेलर कब नशर किया जाएगा। और इसके साथ एक और बड़ी खबर ये है कि तुर्की के एक अहम वजीर ने सीज़न 7 के सेट का दौरा किया है। और इस वीडियो में आपको सीज़न 7 के सेट के कुछ बैकग्राउंड मनाज़र भी दिखाए जाएंगे और इस दौरे के पीछे का क्या मकसद है इस पर भी रोशनी डालेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि सीज़न 7 में कौन से अदाकार शामिल होंगे और कौन से अदाकार गायब कर दिए जाएंगे, और क्या वाकई बाला खातून और हलीमा का किरदार सीज़न 7 में नजर नहीं आएगा, और क्या सीज़न 7 यानी शहर में फिल्माया जाएगा या फिर काई कबीले में, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और इस वीडियो में सीज़न 7 की तमाम अपडेट से आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन अदाकारों की जो कि कुरैशी उस्मान के सीज़न 7 में नजर आने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मरकजी किरदारों में से ज़्यादातर अदाकार कन्फर्म हो चुके हैं और उन्होंने सीज़न 7 के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। जैसे कि जहान और नाल उस्मान का किरदार अदा करेंगे, मर्त यादीसी ओगलू उरहान के किरदार के लिए कास्ट किए जा चुके हैं, बेनो यल्द्रीमलर मलहून हसन के किरदार में नजर आएंगी, जबकि अलीना बोस से भी ज़्यादातर मामला तय आ चुके हैं और वो नीलोफर खातून के किरदार में नजर आएंगी। और इसके साथ कुछ देगर पुराने अदाकारों से भी रब्ता किया गया है। मिसाल के तौर पर फारूक अरान और बिल्जन शिमशिक से भी बात हुई है कि वो दोनों अलाउद्दीन और गुंजा के किरदारों में लौट आएं। हत्ता के इस सीरीज के साइड कैरेक्टर्स जैसा कि येगी तुचान और चागरी संसोय से भी वापसी की बात की गई है कि वो बुरान और जेर कुताई के किरदारों में वापस आ जाएं। और फातिमा के किरदार के लिए यकीन अक्सोय से बात की गई थी, लेकिन इस अदाकारा की जन्म से ताहाल कोई भी मुस्बत जवाब नहीं आया। यानी कि दोस्तों, अब तक सीज़न 7 के ज़्यादातर मरकजी किरदार कन्फर्म हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस किरदारों की, तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि मुमकिन है कि हलीमा और बाला के किरदार को सीज़न 7 में शामिल ना किया जाए। और जैसे कि हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि हलीमा के किरदार को इस तरह जाहिर किया जा सकता है कि वो किसी दूर दराज के पहाड़ी गांव या याला में चली गई हैं। यानी कि इस दफ़ा सीज़न 7 में इन्हें बराह रास्त कहानी में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसी तरह बाला खातून के किरदार के बारे में ये तासुर दिया जा सकता है कि वो बरसों पहले वफात पा चुकी हैं और वो इस कहानी में सिर्फ मादी की याद होंगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये खबर बिल्कुल गलत साबित हो, क्योंकि हमारी इस ड्रामे के तमाम मद्दा ये चाहते हैं कि ये दोनों किरदार सीज़न 7 में ज़रूर नजर आएं। और अगर ये किरदार गायब हो गए तो मदाहों के दिलों में एक हला ज़रूर महसूस होगा। लेकिन यहाँ पर एक और अहम बात याद रखना ज़रूरी है कि कास्टिंग का अमल अभी तक रुका नहीं है और सीज़न 7 की कास्टिंग अभी भी जारी है। यानी कि ये इम्कान अभी भी मौजूद है कि आने वाले दिनों में बाला और हलीमा के किरदार के लिए नए अदाकारों के नाम सामने आ सकते हैं। और इसी सिलसिले में एक बड़ी अपडेट ये है कि 26 अगस्त को ATV की जानब से अपने आने वाले साल के तमाम मरकजी अदाकारों की कास्ट लिस्ट जारी की जाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस लिस्ट में बाला खातून के किरदार के लिए किसी नई अदाकारा का नाम भी शामिल हो। और एक और दिलचस्प बात जिसके बारे में हम आपको इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं, वो ये है कि बुज़दाग फिल्म्स का ATV के साथ 7 सीजन का पुराना मुआहदा अभी भी बरकरार है और बुज़दाग फिल्म्स उसी पुराने एग्रीमेंट के साथ ATV के साथ काम कर रही है। जिसका मतलब ये है कि सीज़न 7 भी पहले 6 सीजन की तरह जियो TV पर उर्दू डबिंग के साथ देखने को मिलेगा। और इस वक्त जितने भी नए अदाकार कास्ट किए जा रहे हैं उनके एग्रीमेंट की मुद्दत सिर्फ 1 साल तक रखी गई है, जिससे ये वाज़ह होता है कि सीज़न 7 मुमकिन तौर पर कुरैशी उस्मान का आखिरी सीजन होगा। और अब आते हैं इस अहम सवाल की तरफ जिसके बारे में इस ड्रामा के मदा सबसे ज़्यादा कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि क्या कुरैशी उस्मान का सीज़न 7 कबीले में फिल्माया जाएगा या फिर यानी शहर में। यानी कि क्या उस्मान गाजी और इनकी फैमिली को आप भी कबीले में ही दिखाया जाएगा या फिर शहर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे ख्याल में इस बात के ज़्यादातर इम्कानात मौजूद हैं कि सीज़न 7 के इब्तदाई मनाज़र में उस्मान बे को अपने कबीले में ही रहते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन जैसे कि हम आपको इससे पहले भी खबर दे चुके हैं कि नए सेट के लिए एक शानदार महल तमीर किया जा रहा है, तो ऐन मुमकिन ये है कि कुछ अरसे बाद कहानी महल में मुंतकिल कर दी जाए और मरकजी मनाज़र वहीं से फिल्माए जाएँ। और अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो ये बात दुरुस्त है कि उस्मान गाजी ने अगर यानी शहर फतह कर लिया था, लेकिन मोरहीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम उन्होंने काई कबीले में ही गुजारे थे। अलबत्ता ये भी मुमकिन है कि ड्रामे की कहानी में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए ये दिखाया जाए कि वो अपनी वफात से पहले ही यानी शहर में मुंतकिल हो गए थे। और इस हवाले से एक और अहम इशारा हमें तुर्की के वज़ीर सकाफत महमद नूरी अरसवी के सीज़न 7 के सेट के हालिया दौरे से मिलता है। महमद नूरी ने बुज़दाग फिल्म्स के डायरेक्टर महमद बुज़दाग से मुलाकात की है। और दोस्तों, अगर हम इनकी मुलाकात के बैकग्राउंड मनाज़र को गौर से देखें तो ये बात साफ जाहिर है कि ये मुलाकात कबीले के सेट पर हुई है और पसे मंजर में कबीले के हैमे और दीगर तनसीबात वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। तो इस बात से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीज़न 7 के कुछ मनाज़र कबीले में हो सकते हैं। और इस मुलाकात के दौरान एक और दिलचस्प बात ये सामने आती है कि चागरी संसोय जिन्होंने जेर कुताई का किरदार अदा किया था वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे और उन्होंने भी वज़ीर सेहत से खुसूसी बातचीत की है।
تو دوستوں اگر سوچا جائے تو یہ بات اگلے سیزن میں ان کے کردار کی کنفرمیشن کا اشارہ ہے، اور اس ملاقات کے بارے میں محمد بزدار نے ایک باقاعدہ پیغام جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ محمد نوری نے نہ صرف سیٹ پر ہونے والے کام کو سراہا بلکہ ترکی کے تاریخی ڈراموں اور ثقافتی ورثے کو دنیا بھر میں متعارف کروایا۔ بزدار فلمز کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ترکی کی تاریخ کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تو دوستوں آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سیزن 7 کا پہلا ٹریلر کب جاری کیا جائے گا۔ تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو کیونکہ شوٹنگ کا آغاز ستمبر کے پہلے ہفتے سے ہو رہا ہے تو زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ سیزن 7 کا پہلا پرومو یا پھر پہلا ٹریلر شوٹنگ کے 3 یا 4 ہفتوں کے بعد آ سکتا ہے۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں خبریں کم اور تجزیہ زیادہ تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔